गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? तो 18 मई को मनाया गया। और पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया था? 18 मई 1988 को मनाया गया था। अब देख लेते हैं एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो इन्फेसियसी वायरस होता है। क्या होता है? वायरस। और विडाल टेस्ट का संबंध अगर टाइफाइड से है तो एलिसा टेस्ट का संबंध किससे होता है? एलिसा टेस्ट का संबंध एड्स से होता है। क्या होता है? एड्स से। और ये क्या करता है? जो एड्स का जो वायरस होता है शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? समाप्त कर देता है। अब दिवस से संबंधित क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। एक मई को अन्य कौन सा दिवस मनाया गया? महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। गुजरात का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस। कौन सा? विश्व अस्थमा दिवस। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अग्निशामक दिवस। विश्व अग्निशामक दिवस या कोयला खनिक दिवस भी 4 मई को मनाया जाता है। कौन सा? कोयला खनिक दिवस। कोयला खनिक दिवस। आगे देखते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व थैलीसीमिया दिवस। विश्व थैलीसीमिया दिवस। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आगे देखते हैं। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 15 मई को वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस। आगे देखते हैं। 15 मई को कौन सा? वैश्विक परिवार दिवस। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और 17 मई को कौन सा? विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। हाल ही में 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। क्यों मनाया जाता है? जो संग्रहालय में सांस्कृतिक धरोहर हैं उनकी रक्षा के लिए मनाया जाता है। और 2023 में इस दिवस की थीम क्या है? म्यूजियम
सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1946 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है पेरिस में। कब, कहाँ है इसका मुख्यालय? पेरिस में। स्थापना कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। और थीम जरूर पूछता है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? सिद्धारमैया। और उप मुख्यमंत्री कौन होंगे? डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार होंगे उप मुख्यमंत्री। कौन? उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार। अब कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे। और कर्नाटक के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? कर्नाटक विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है? यह है कितना? 224 है। और विधान परिषद की सीटें कितनी है यहाँ पे? विधान परिषद ये कितना है? ये है 75। कितना है? 75 है। अब मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री तो आर्टिकल 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और 164 क्या कहता है? 164 जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 167 क्या कहता है? 167 कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करेगा। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। क्या करता है? कड़ी का काम करता है। कड़ी का काम करता है। हाल ही में आई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट, कौन सी? सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन किसने लिखा है? डॉक्टर मनोज कुमार ने। और पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखा है? आर वेंकट रमनी ने लिखा है। और नवीनतम पुस्तकें जो आई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ए लाइफ इन द शैडोज ए मेमोयर, एक किसकी पुस्तक है? एस दुल्लत की पुस्तक है। मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किसकी पुस्तक है? ये है सुधा मूर्ति की। मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किसका है? सुधा मूर्ति की। और हैप्पी प्लेस किसका है? ये है मिली हेनरी की। चैन ऑफ थॉर्न्स किसकी पुस्तक है? ये है कसांद्र क्लेयर का। और पुस्तकें देख लेते हैं। संविधान की अनकही कहानी, संविधान की अनकही कहानी एक किसका है? राम बहादुर राय का है। राम बहादुर राय का। लॉकडाउन लिरिक्स किसकी पुस्तक है? लॉकडाउन लिरिक्स ये किसकी पुस्तक है? यह है किसका? संयुक्ता दास का। किसका? संयुक्ता दास। लॉकडाउन लिरिक्स किसकी पुस्तक है? संयुक्ता दास। अंबेडकर ए लाइफ हाल ही में आई पुस्तक है। अंबेडकर ए लाइफ एक किसकी पुस्तक है? यह है शशि थरूर की। क्या है? शशि थरूर। अंबेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? शशि थरूर। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कहाँ जल राहत अभ्यास का आयोजन किया गया? ये असम में किया गया है, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और राज्य पुलिस बल की टीमें इसमें भाग ली हैं। तो देख लेते हैं। आप युद्धाभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। तो ब्रज प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज, ब्रज प्रहार ये किसके बीच में होता है? ये होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। कोप इंडिया किसके बीच में होता है? कोप इंडिया
ए होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। किसके बीच? इंडिया और यूएसए। काजिन युद्धाभ्यास देखते हैं। काजिन ये किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान। आगे देखते हैं सूर्य किरण युद्धाभ्यास। सूर्य किरण ये होता है किसके बीच? भारत और नेपाल। भारत और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। आगे देखते हैं बोंगो सागर। बोंगो सागर ये किसके बीच? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश। आगे देखते हैं सिन्यू मैत्री। सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन और जीमैक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? ये होता है भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान। भारत और जापान के बीच में। इम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? इम्बेक्स ये होता है भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार के बीच में। आगे देखते हैं इम्बेक्स। आगे देखते हैं काकाडू युद्धाभ्यास। काकाडू, काकाडू होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है काकाडू। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत और किस देश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया है? बांग्लादेश, जिसमें भारत से 50 स्टार्टअप और बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप एक दूसरे के देशों का दौरा करेंगे। इसमें स्वास्थ्य का क्षेत्र होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र होगा, दूरसंचार का क्षेत्र होगा। इससे संबंधित जो स्टार्टअप हैं वे एक दूसरे देश का दौरा करेंगे। और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वाजेद। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और हाल ही में किस देश ने पनडुब्बी बेस शुरू किया है? यह है बांग्लादेश। हाल ही में किस पर्वतारोही ने 27वीं बार, कितना? 27वीं बार माउंट एवरेस्ट का आरोहण किया है? कामी रीता शेरपा। और उन्होंने ये रिकॉर्ड कब बनाया था? ये रिकॉर्ड बनाया था 2018 में। और पहली बार आरोहण कब किए थे? पहली बार आरोहण ये किए थे 1994 में। कब? 1994 में। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? एवरेस्ट है नेपाल में। एवरेस्ट कहाँ है? ये नेपाल में है। और तिब्बत में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में, तिब्बत में इसको कहा जाता है कोमुलुंगा कहा जाता है। कोमुलुंगा। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमाथा। क्या कहता है? सागरमाथा। किसको कहता है ना? अब पहाड़ों की श्रृंखला देख लेते हैं एक बार। नाम्बा चरवा का पर्वत कहाँ है? नाम्बा चरवा ये है भारत और चीन के बीच में। तिरिचमीर कहाँ है? तिरिचमीर ये है पाकिस्तान में। कंचनजंगा कहाँ है? कंचनजंगा ये कहाँ है? भारत में। अन्नपूर्णा कहाँ है? अन्नपूर्णा ये है कहाँ पे? ये है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। आगे देखते हैं भारत के नए कानून मंत्री कौन होंगे? अर्जुन राम मेघवाल। किरण रिजिजू ने इस्तीफा दे दिया और अर्जुन राम मेघवाल जो बने हैं भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। तो देख लेते हैं बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? ऊर्जा मंत्री ये है कौन? आर.के. सिंह है। आर.के. सिंह। पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री ये कौन है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हैं। आगे देखते हैं पर्यावरण मंत्री कौन है?
पर्यावरण मंत्री ये हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री ये हैं कौन? मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया। रेलवे मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री ये हैं कौन? अश्विनी वैष्णव। कौन? अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर दिया गया? यह है एन चंद्रशेखरन और ये कौन है? टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। और लेजा ऑफ ऑनर किस देश का सम्मान है? ये भी फ्रांस का है। लेजा ऑफ ऑनर ये कहाँ का सम्मान है? कहाँ का लेजा ऑफ ऑनर किस देश का सम्मान है? लेजा ऑफ ऑनर लेजा ऑफ ऑनर फ्रांस का सम्मान है। फ्रांस का पूछेगा किस देश का सम्मान है तो फ्रांस का सम्मान है। अब देखते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रांस किस महाद्वीप में पड़ता है? ये यूरोप में। बुरके पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन था? बुरके पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश, पहला देश कौन था? ये था फ्रांस। अभी राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो हैं। इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और पेरिस को क्या कहा जाता है? विश्व की जन्नत कही जाती है इसको। विश्व की जन्नत। विश्व की जन्नत किसको कही जाती है? पेरिस को। हाई तटों का देश किसको कहा जाता है? हाई तटों का देश ये किसको कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। आगे देखते हैं। हाई तटों का लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? लघु यूरोप इसको ये फ्रांस को कहा जाता है। किसको कहता है? फ्रांस को। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? AK जैन बने हैं। अब नई नियुक्ति है उसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? A माधवराव। और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण सिन्हा। और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ककिलेश सिंह देव। और पेटीएम के CEO कौन बने हैं? ये बने हैं कौन? भावेश गुप्ता। कौन? पेटीएम के CEO कौन बने हैं? ये भावेश गुप्ता बने हैं। यूएन द्वारा 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने का फैसला किया है। अब यूएन के बारे में देख लेते हैं। यूएन के बारे में, यूएन में अभी सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश 193। सदस्य देश कितने? 193। और अंतिम देश कौन है 193वां? ये है दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान है। यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे देखते हैं। यूएन में यूएन का यानी संयुक्त राष्ट्र का पुलिसमैन किसको कहा जाता है? पुलिसमैन ये सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र में पूरा देश। आगे देखते हैं। यूएन की संसद किसको कही जाती है? यूएन की संसद ये जो सितंबर माह में आयोजित होता है, पूरे राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करते हैं, तो इसको कहा जाता है महासभा को। तो इसको महासभा को। और यूएन के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव
पहले महासचिव कौन थे? ये थे कौन? त्रिंगवेली। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? सबसे लंबा कार्यकाल ये भी पूछ लेता है। ये बर्मा के थे यूथांट। और यूएन के किस महासचिव की प्लेन दुर्घटना में प्लेन क्रैश करने के कारण मृत्यु हो गई थी? ये थे डैग हैमरशोल्ड। ये कहाँ के थे? ये थे स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के? स्वीडन के रहने वाले थे। हाल ही में इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 किसने जीता है? ये सानिका लहाने ने जीता है। इसको करंट का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे। हाल ही में पूछा कि इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 किसने जीता है? तो ये सानिका लहाने ने जीता है। 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। ये करंट का क्वेश्चन है जो कल 17 मई को अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पे किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। 19 मई को प्रधानमंत्री G7 कौन से देश आते हैं? जो पश्चिम के जो देश हैं वो हैं G7 में। और G7 की स्थापना कब हुई थी? कहीं पे G7 की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया क्योंकि क्रीमिया पर आक्रमण करने के पश्चात रूस को बाहर कर दिया गया था। तो भाग लेने के लिए कहाँ जाएंगे? जापान। और ये सम्मेलन कहाँ हो रहा है? हिरोशिमा में। और अन्य किन देशों का दौरा करेंगे देख लेते हैं। तो जापान के अलावा है पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। और क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेने के लिए वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। अब जापान के बारे में देख लेते हैं, फिर पापुआ न्यू गिनी के बारे में देखेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। पहले जापान। तो जापान के अभी प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप ये कौन सा है? होन्शु है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा ये है कौन? क्यूशू। और जो ये सम्मेलन हो रहा है हिरोशिमा जो है वो क्यूसी द्वीप पर है। आगे देखते हैं। उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? जापान को। और पूछेगा कि 2023 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को एक क्या कहता है? डायट कहा जाता है। क्या कहता है? डायट। अब देखते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। पापुआ न्यू गिनी के बारे में देख लेते हैं। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश का दौरा कर रहा है और ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? PM ये हैं जेम्स मेरापी। पापुआ न्यू गिनी का। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के मरे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती हैं? मरे और डार्लिंग नदियाँ ये कहाँ बहती हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ है? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ये कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं। और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरेसेवी। क्या है? पोर्ट मोरेसेवी। इसको भी देख लेंगे। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।